हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सबको पता है कि अपन संविधान निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। दो क्लासेस अपनी पीछे हो गई। आज संविधान निर्माण की तीसरी क्लासेस अपन पढ़ेंगे, संविधान निर्माण पार्ट 3। पिछली क्लासों में अपन ने संविधान की बेसिक सी बातें देखी, तो अपन ने सबसे लास्ट में छोड़ा था सर्वदलीय समिति। आज अपन बात करते हैं आगे की, कि आगे और संविधान निर्माण में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बातें कही गई। तो आज अपन बात करते हैं 28 अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। कब? 28 अगस्त 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। फिर बात करते हैं दिसंबर 1929 की। क्या? दिसंबर 1929 की। दिसंबर 1929 को। फिर आगे क्या? दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन। क्या था? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन किसने? जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि हमारा भी क्या होना चाहिए? पूर्ण स्वराज होना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या अपना देश अंग्रेजों का गुलाम था और वह लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान में पाकिस्तान में चला गया। 1947 को अपना देश आजाद हुआ। पहले अपन क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम। तो 1947 को अपना देश आजाद हुआ, तो ये पश्चिम की तरफ लाहौर पाकिस्तान में चला गया। वर्तमान में पाकिस्तान में है ये। अब अगर हम अब आगे की बात करते हैं कि और कौन कौन सी संविधान निर्माण की जो दिनांक थी वो महत्वपूर्ण थी। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर अपन बात करते हैं 26 जनवरी 1930 की, रावी नदी के किनारे। क्या? 26 जनवरी 26 जनवरी 1930 क्या हुआ था इस दिनांक को? 26 जनवरी 1930 क्या हुआ था? रावी नदी के किनारे। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। कहाँ पे है? लाहौर। कहाँ पर है? लाहौर। लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है लाहौर। पहली बार तिरंगा फहराया गया। क्या? पहली बार तिरंगा फहराया गया। पहली बार तिरंगा फहराया। क्या हुआ था इस दिनांक को? पहली बार तिरंगा फहराया। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे लाहौर, वर्तमान में क्या पर है? पाकिस्तान में। यहाँ पर क्या हुआ था?
पहली बार तिरंगा फहराया गया। फहराने का मतलब तिरंगा फहराया गया, पहली बार लगाया गया। फिर अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, तो आगे की दिनांक और संविधान निर्माण में और कौन कौन सी जो दिनांक थी जो संविधान निर्माण में। हाँ, और एक बात ये भी कि इसी दिनांक को पहली बार क्या हुआ था, इसी दिनांक को पहली बार क्या हुआ था, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। क्या? 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सब अब अभी प्रेजेंट टाइम में भी अभी क्या है कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस है अपना? गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में क्या हुआ, पहली बार तिरंगा फहराया गया। क्या हुआ? पहली बार तिरंगा फहराया गया। और इसी दिनांक क्या हुआ था, पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या हुआ, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, रावी नदी के किनारे। रावी नदी कहाँ पर है वर्तमान में? पाकिस्तान में, लाहौर में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। फिर क्या, 26 जनवरी 1930 को पहली बार ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया कि हम भी क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। किन से? अंग्रेजों से। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। 1930 तक अपने देख लिया कि 1930 तक क्या क्या बातें हुई। फिर अपन बात करते हैं, एक अधिवेशन हुआ था कराची। कौन सा? कराची, 1931 में। 1931 में कराची अधिवेशन क्या हुआ था 1930 में? कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? भाई अधिवेशन अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता भी करेगा कोई। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता बताओ दे किसने की थी, कोई भी बताओ दे। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1930 में कराची अधिवेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एग्जाम में जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो यहीं से पूछता है कि कराची अधिवेशन कब हुआ। कराची अधिवेशन हुआ 1931 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई। और इसमें एक बात और थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ही इसमें मौलिक अधिकारों की क्या की गई, मांग की गई थी। इसमें क्या की गई थी? कराची अधिवेशन में ही। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की बात कही गई। फिर से देखो एक बार, 1931 में 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। कराची भी कहाँ है? उधर ही, भारत के पश्चिम में। पहले ये कराची भी पहले क्या था, भारत का ही अंग हुआ करता था। इसकी अध्यक्षता किसने करी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा रियासतों के एकीकरण में इनका बहुत बड़ा सहयोग था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज तक पता नहीं भारत के कितने टुकड़े हो चुके होते।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा क्या किया गया, इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई या मांग की गई। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, या भारत की रियासतों को एकीकरण में सर्वप्रथम या सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, लौह पुरुष कहा गया है। क्या, लौह पुरुष। फिर अपन आगे बात करते हैं 1934 में क्या हुआ। ठीक है, 1900, ठीक है, 1934 में क्या हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने करी, एम एन रॉय। किसने करी, एम एन रॉय द्वारा। एम एन रॉय का पूरा नाम क्या है, बताओ दे कोई। एम एन रॉय का पूरा नाम क्या है, क्या है, मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या है, मानवेंद्र नाथ रॉय। कौन थे मानवेंद्र नाथ रॉय, बताओ दे कोई। ये थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। कौन थे, एम एन रॉय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। कौन थे संस्थापक, एग्जामिनर पूछ ले कोई एग्जाम में कि एम एन रॉय का पूरा नाम बताओ, तो क्या बताओगे, मानवेंद्र नाथ रॉय। और क्या थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। ये भी क्या था, एक राजनीतिक दल था। क्या था, राजनीतिक दल था। अपन कहां तक पहुंच गए, 1934 तक। कहाँ कहाँ पर संविधान सभा की बैठकें हुई, कराची, लखनऊ, दिल्ली, खूब जगह से संविधान सभा की बैठकें हुई थी। कहाँ तक पहुंच गए अपन, 1934 तक पहुंच गए ना। अब अपन बात करते हैं अप्रैल 1936 की। कब की, अप्रैल 1936 की। बताओ देखिए इसमें क्या हुआ था, या इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1934 36 में क्या हुआ था, इसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, इसका अधिवेशन हुआ था लखनऊ, लखनऊ में। कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पे है वर्तमान में, यूपी। यूपी की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। सही है ना। अप्रैल 1936 लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यही है ना। अप्रैल 1936 लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश की। फिर अपन बात करते हैं आगे दिसंबर 1936 की। इसकी, दिसंबर 1900 कब की बात करते हैं, दिसंबर 1936 की। फैजपुर अधिवेशन हुआ था यहाँ, कब हुआ था, फैजपुर। फैजपुर कहाँ पे है, फैजपुर महाराष्ट्र में। एग्जामिनर पूछ ले कि 1936 की, 1936 में संविधान सभा का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो आपको बताना है फैजपुर। फैजपुर आ जाए एग्जाम में तो फैजपुर भी सही है, और महाराष्ट्र आ जाए तो महाराष्ट्र भी सही है। अब अपन बात करते हैं आगे की, सन 1938 की। कब की, 1938 की। 36 तक अपन पहुंच गए। बस जो इंपोर्टेंट डेट है वही आप ध्यान रखो, वही एग्जाम में आती है बार बार। फिर अपन बात करते हैं 1938 की। कब की बात करते हैं, सन
1938। कब की बात करते हैं? सन 1938 की। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था इसमें। क्या हुआ था? हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? ऐसे पूछ ले एग्जामिनर कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। या ऐसे पूछ ले 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो आप बताओ क्या? हरिपुरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की? भाई अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता भी कोई करेगा। अध्यक्षता किसने की? बताओ देखो इसकी अध्यक्षता किसने की? 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने करी? कोई भी बताओ देखो। तो इसकी अध्यक्षता करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। एग्जामिनर सर यही पूछा जाता है एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जाम में, कि जो मेन में जो बेसिकली बातें होती है वही पूछा जाता है कि 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा देश अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसी बैठक में क्या? जवाहरलाल नेहरू द्वारा मांग की गई थी संविधान सभा की। किसमें? इसी बैठक में, इसी अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया था? क्या किया गया था इसमें? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। और इसमें क्या किया गया था? इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसमें बताओ देखे। कोई भी बताओ देखे। हाँ कोई भी बताओ देखे। संविधान सभा की मांग क्या की गई थी? संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की की, की मांग। जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया कि हम भी संविधान बनाएंगे, तो उसकी सभा की मांग जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। इसीलिए क्या कहा जाता है? संविधान सभा का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? एक और पॉइंट लिख लो आप। संविधान सभा का जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा रोल था, तो डॉक्टर अम्बेडकर थे ना वो संविधान सभा की संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के प्रारूप